मैं क्या कह रही थी अभी, एक बार तनु को फोन कर लेते। कितनी बार फोन ट्राई किया, उसका फोन ही नहीं लग रहा। अब मैं उसे फोन नहीं करने वाला। अगर आपको फोन करना है तो आप कीजिए, और अगर उससे बात हो जाती है तो उसे कहना कि जहाँ पर है वहीं पर है, मुझे उससे बात नहीं करनी। ऐसे क्यों बोल रहे हो सकता है बेचारी किसी प्रॉब्लम में हो। अरे कोई प्रॉब्लम में नहीं है वो, मैं उसे टाइम नहीं दे रहा ना, तो उसी बात का बदला ले रही है। मैं जानता नहीं क्या उसे, बहुत गलत टाइम चूज किया उसने बदला लेने का। तनु, अब तो तू गई, तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये आप क्यों छुप रहे हो? अभी आपको पहचानेगा थोड़ी ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इनको तो ना टेंशन लेने की पुरानी आदत है। अब प्रज्ञा जब तक घर वापस नहीं आ जाती ना, तब तक ये इसी तरह टेंशन लेती रहेंगी। ये भी नहीं सोचती अगर इनका बीपी बढ़ गया तो प्रज्ञा को कितनी टेंशन होनी है। सरला जी, आप अपनी सेहत क्यों खराब कर रही है? हमारी प्रज्ञा देखना जीत कर आएगी और घर में खुशियां आने वाली हैं, और आप ऐसे। आप जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी अभी तो मैंने बुलबुल को खोया। मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई, मैं उसे वापस नहीं ला सकती। मेरे कानों में उस आदमी की आवाज गूंज रही, बहुत ही खतरनाक आवाज थी। वो मेरी प्रज्ञा को मारना चाहता था। अपनी बच्ची को मैंने अपने से दूर कर दी, दूसरी को भी खो ही दिया था, लेकिन वो वापस आके मेरी जिंदगी में। अब मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो गया ना, तो उसे कुछ होए उससे पहले तो मुझे ही कुछ हो जाए। ना बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप ना रब पे भरोसा करो। मैं ना अभी रब से झगड़ा करके आई हूँ। मैंने बोल दिया उनको, ऑर्डर दिया कि ना मेरा ना आपके और प्रज्ञा के सिवा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक आपको अपने को संभाल के रखना है, ठीक है? ठीक ही तो कह रही है सरला जी। आप अपने आप को इतना अकेले क्यों समझते हैं? हमारा और आपका परिवार एक ही तो है, और फिर अभी और पूर्व जैसे बेटे हैं आपके। आप फिक्र क्यों करती हैं? नहीं, मैं फिक्र नहीं करती। मुझे पता है कि आपका परिवार हमारा ही परिवार है, और है तो वो दामाद, लेकिन बेटों से बढ़कर है अभी और पूरब मेरे लिए। बल्कि मैं तो रोज भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके जैसे परिवार के साथ हमारा परिवार जुड़ा। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब खुशियाँ हमारे घर में आ जाएंगी। इन दोनों बच्चों को मिलने दो एक बार, फिर देखना खुशियाँ आएंगी, कभी नहीं जाएंगी। आप दिल छोटा मत करना। तनु, तनु, क्या हुआ पुत्र, इतना गुस्से में क्यों है? आप लोगों में से किसी ने तनु को देखा? जीजू, मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, और शायद अभी तक वो वापस नहीं आई है। हाँ पुत्र, मैंने भी बहुत देर से उसे देखा नहीं है। हाँ, मैंने भी कुछ देर पहले उसे जाते हुए देखा था। कुछ जल्दी में थी वो। पर बेटा हुआ क्या है? तो इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दादी क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा देते रहते हैं दादी? अब क्या हो गया? किसने धोखा दिया तुझे? तू तो कोर्ट गया था ना तनु के साथ शादी करने के लिए। दादी, जब किस्मत आपसे सब कुछ छीन लेती है ना, तो खुशियां कैसे रहने देगी? मैं गया था तनु से शादी करने के लिए, लेकिन तनु वहां पर आई भी नहीं, मेरे बोलने पर भी नहीं आई दादी। पता है कितनी मुश्किल से मैंने खुद को राजी किया था ये शादी करने के लिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि किसी को आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, किसी को आपकी कदर नहीं, तो मैं किसी की कदर क्यों करूं? अब मैं तनु से शादी नहीं करूंगा। नहीं नहीं बेटे, ऐसे मत बोल। अब तू ही तो कह रहा है कि तेरे बार बार बुलाने पे वो नहीं आई। इसका मतलब वो किसी न किसी मुसीबत में फंस गई होगी। अरे दासी, वो किसी मुसीबत में नहीं है। मैं जानता नहीं हूँ क्या इसे, वो जानबूझकर नहीं है। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती है ना, वो कभी नहीं आती है। उसे मेरी परवाह नहीं है ना, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? अब मैं शादी नहीं करने वाला दासी। बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू पहले आराम से मेरे साथ बैठ के बात कर और दिमाग ठंडा कर, फिर सोचेंगे क्या करना है। दादी, आपको जो बात करनी है करिए, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है,
तनु से शादी नहीं करनी ना तो मत कर, कोई बात नहीं। तू मेरे साथ बैठ के बात तो करना बेटा, जरा दिमाग ठंडा होने दे। चला आ। दादी आपको जो बात करनी है कीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा चल। राज पता नहीं कहाँ चले गए। रचना, तुमने राज को कहीं देखा है? वो आकाश के साथ कहीं बाहर गए। बाहर गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। ऐसे कैसे, कभी करते तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि काम बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसे क्या हुआ है? सुबह तक तो ठीक थी। घर में ना सब लोगों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, मैं जानती हूँ आप फोन आंसर कर चुके हैं और कुछ बोल नहीं रहे। पता है तो क्या तुम्हें अवार्ड दूं कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये बताइए आपने फोन क्यों किया था? मैंने कब फोन किया? मैंने कोई फोन नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले? वो मैंने फोन नहीं किया है। आजकल ये फोन में सब टच स्क्रीन है ना, तो अपने आप किसी का नंबर लग जाता है। अच्छा, आपने मेरा नंबर खोल के रखा होगा इसीलिए टच हो गया ना? अरे वो मैं किसी और को फोन लगा रहा था, प्रकाश को। अब प्रकाश और प्रज्ञा में प्र तो सेम ही है ना, तो फोन तुम्हें लग गया। इसमें मेरी क्या गलती? जो भी हो, आपका फोन आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आपको बात किसी और से करनी थी और फोन मुझे लगा दिया। हेलो, स्मार्ट नहीं, बेवकूफ है मेरा फोन। क्योंकि अगर स्मार्ट होता ना तो तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर दिया होता, जैसे मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया है। उसे पता होना चाहिए था कि इस वक्त मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना। इसका मतलब आप अकेले भी हैं और परेशान भी। हेलो, सॉरी, मैं अकेला हूँ लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे आसपास नहीं हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और तुम जहाँ भी हो ना, रात भर वही रहना। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कैसी सिचुएशन? मतलब जब बहुत गुस्सा आ रहा हो लेकिन गुस्सा निकालने के लिए कोई ना, प्यार आ रहा हो लेकिन प्यार जताने के लिए कोई ना, मतलब अकेले रहने का भी मन करे और मन करे किसी का इंतजार भी कर ले। हाँ, बताओ ना क्या करना चाहिए। एक शर्त पे बताऊंगी, मैं जो भी कहूँ आपको मानना पड़ेगा। जल्दी बताओ, मैं ऐसे ही करूंगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में ना संता बंता के जोक सुनने चाहिए। What? संता बंता के जोक्स? और नहीं तो क्या, आप ट्राई करके तो देखिए। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम जोक्स का कंपटीशन कर लेते हैं। पहले मैं सुनाती हूँ। ये कोई जोक थोड़ी ना हुआ है। तुम जोक सुनना चाहती हो तो मेरा जोक सुनो। कौन है तू? घबराओ मत, मैं हूँ। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रही हूँ। पता है, डर के मारे मेरी जान निकल रही है। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? ब्लैकमेलर का? वो अंदर है और उसने एक इंसान भी भेजा मुझे बार बार अंदर बुलाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं आऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे बोला था ना कि जब तक तुम नहीं आओगे मुझे अंदर नहीं जाना है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं इनके साथ जाता हूँ, ब्लैकमेलर को खत्म करके वापस आता हूँ। चलो रे। ओह गॉड, ये लोग तो अंदर ही जा रहे और प्रज्ञा देवी तो वहीं अंदर है। मुझे अंदर जाना होगा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। फिर क्या हुआ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।